बच्चे जन्म लेते ही बोलने लगेंगे, जन्म लेते ही समझने लगेंगे। बच्चे जन्म लेंगे, उनके बाल पूरे होंगे, उनके दांत पूरे होंगे, वो जन्म लेते ही चल पड़ेंगे। मेरा यह समय होगा, पानी पैसों से बिकेगा। लोग सारी मर्यादाओं को भूलकर किसी के शौक पर भी जाएंगे तो शराब का सेवन करेंगे, किसी की शादी में भी जाएंगे तो शराब का सेवन करेंगे। जो नीच प्राणी है, जो नीच वाले काम कर रहा है, जो नीचे काम कर रहा है, वो शोर करेगा, शराब पीकर शोर करेगा। और जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, वो उसके आगे हाथ जोड़ेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने कहा मेरे यहां किसी की मर्यादा नहीं होगी। शास्त्र रास्ते पे पड़े होंगे, शास्त्र पे लोग खाना रख के खा रहे होंगे। बच्चों की जो चीज जो लोग बेचते हैं, जो बच्चों के खाने वाली, वो शास्त्रों के पेज फाड़ फाड़ कर उस पे दिया जाएगा। लोग शास्त्रों को नहीं मानेंगे, मूर्ख शास्त्रों को नहीं मानेगा, संतों की लेखनी को भी नहीं मानेगा। कलयुग में पत्नी को कोई फैसला करते हुए पुरुष कई बार सोचेगा। हमारे यहां तो किसी से अगर बात कर लो, उसको कह दो कोई काम करने के लिए, तो बोलेगा चल तुम्हारी भाभी से पूछी लो। अच्छा, गुजराती समाज में बोले तुम्हारी भाभी से पूछी लो। डरता है, डरेगा। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। बच्चे बात बात पर माता पिता को आंख दिखाएंगे। एक माता पिता 8 बच्चों को पालेंगे, 8 बच्चे एक माता पिता को नहीं पाल सकते। और जो माता पिता है वो इस कलयुग में जगह जगह रुलेंगे। कभी उस भाई के घर पे, कभी उस भाई पे, इनका एक ठिकाना भी नहीं रहेगा। तो मेरे युग में ये सारा कुछ होगा। जो ब्राह्मण है वो अपनी विधि छोड़कर दूसरे काम करेंगे, और जो शूद्र है वो ब्राह्मणों की पदवी पर आकर धर्म को संभालेंगे। ये भागवत का कथन है। ये सारा लोग मदिरा पान करेंगे, अपनी पत्नियों को मदिरा पान कराएंगे, अपनी पत्नियों को वो दृश्य दिखाएंगे जो देखने वाला ना हो, केवल अपने स्वार्थ के कारण। अपने 20 साल के माता पिता को छोड़ देंगे पत्नी के प्रेम में। तो देखो कलयुग कैसा होगा फिर। कलयुग ने कहा मेरा ये है। राजा परीक्षित ने उसी समय तलवार उठाई और किसके पीछे भागे? कलयुग के। कलयुग ने कहा महाराज रुक जाइए, आप वचनबद्ध हो, आपने कहा आप मेरे गुण भी सुनेंगे। परीक्षित ने बोला मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तुम्हारा युग कैसा है? परीक्षित ने कहा मैं तुमको रहने नहीं दूंगा। उसने कहा महाराज आपको मेरे गुण भी सुनने पड़ेंगे। परीक्षित ने कहा जल्दी से बोल दो, मैं वचनबद्ध हूं, जल्दी से बोलो, वरना मैं तुमको कब से मार देता। कलयुग ने कहा महाराज सतयुग में लोग हजारों साल तपस्याएं करते थे, जब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में, तीर्था में बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़ी बड़ी तपस्याएं होती थी, जब जाके भगवान खुश होते थे। तो महाराज मेरे युग में अगर कोई मन लगाकर भगवान की भक्ति करता है तो केवल 6 महीने में भगवान उसके सामने आ जाते हैं। इतना सुनते ही परीक्षित का जो क्रोध था वो शांत हो गया और वो बैठ गया एक तरफ, सोचने लगा ऐसा गुण 6 महीने में भगवान की प्राप्ति। हां 6 महीने में भगवान नीचे आ जाएंगे। इसलिए महाराज मेरे युग में कथा कीर्तन जो भी
संतों का संग, इन कार्यों में जाएगा, संतों के साथ जुड़ेगा, उनका कल्याण अवश्य ही होगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे गुण तुम्हारे दुर्गुणों पर भारी है। अब ये कथा जो हम सुन रहे हैं, जो मैं आपको ये भागवत सुना रहा हूं, तो अभी बहुत सारे लोग इस कथा को सुनेंगे, तो यहाँ तक तो जब वो सुनेंगे तो फौरन सोच लेंगे कि हम जो कर रहे हैं तो कलयुग के प्रभाव के कारण कर रहे हैं, हमारा दोष थोड़ी। ये सुनने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माता पिता का अपमान भी करते होंगे, शराब भी पीते होंगे, मांस भी आहार करते होंगे। सुनने वालों में सारे लोग होंगे। जब ये कथाएं जाएगी घरों में तो लोग सुनेंगे, तो यहां तक तो उसको लगेगा कि हम खुद कुछ थोड़ी करते हैं, हम तो कलयुग के कारण कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं, तो भी हमारा क्या दोष है, ये तो कलयुग है, इसमें तो ऐसा ही होगा। अब आगे सुनो, आगे क्या है। आगे थोड़ा सा चलो तो आप देखो कि परीक्षित ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, जो मैं तुमको जगा दूं तुम वहां जाकर रहो। उसने कहा महाराज मैं कहां जाकर रहा हूं। कलयुग ने कहा सारे विश्व में तो आपका राज है। परीक्षित सोचने लगा कि यह बात भी ठीक कह रहा है, तो परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, चलो वहां जाकर रहो जहां लोग मांस खाते हैं। अब समझना कथा को, ये जो हम इतनी देर से कथा सुन के खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा ठीक है कि भाई सब कलयुग के कारण हो रहा है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, कलयुग है इसमें तो ये सब होगा, ये भी लोगों का भ्रम है। अब क्या हुआ कि आगे चले, तो महाराज कोई आप मुझे कोई जगह दो जहां पे मैं रहूं। तो महाराज ने कहा चलो जाओ जहां पे मांस खाते हैं वहां पे जाकर रहो। कलयुग ने कहा धन्यवाद। कि महाराज ये तो जगह बहुत थोड़ी नहीं। महाराज ने कहा फिर एक काम करो, जहां पे लोग पर स्त्री संग करते हैं वहां जाकर रहो। पर स्त्री संग समझते हो ना, ये पराई स्त्रियों पे जो नजर डालना, अपने बुद्धि द्वारा अपनी कल्पना में लाना, पर स्त्री संग को तुलसीदास जी ने बड़े अपने शब्दों में कहा, ये पर स्त्री संग क्या और ना करने से क्या फायदा होगा। वो अपने एक कथन में कहते हैं संत तुलसीदास जी कि परधन पत्थर जानिए पर स्त्री जानिए मात समान। जो पराया धन है उसको पत्थर की तरह समझो, परधन पत्थर जानिए पर स्त्री जानिए मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसी कहे मैं जमान। किसी पराई स्त्री को तुम मातृभाव से देखोगे तो याद रखना कि तुमको भक्ति करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ उसमें मातृभाव लाने से ही तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना पावरफुल नियम है ये। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखो उनकी नजर का कमाल दिखाऊं मैं आपको। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रावण सीता को ले गया है, और रावण जब सीता को लेकर गया तो एक दिन अशोक वाटिका से आया तो बहुत रो रहा था। मंडोदरी ने पूछा, ऐसा पराक्रमी जिससे देवता भी डरते हैं, और इतना ताकत वाला, इतना हिम्मत वाला, किसी से न डरने वाला, वो आज रो रहा है। मंडोदरी ने कारण पूछा। रावण ने कहा क्या बताऊं, सीता के पास से आ रहा हूं अभी अभी। मंडोदरी ने कहा तो रोने का क्या बात है इसमें, क्यों रो रहे हो। उसने कहा मैं सीता के पास जाता हूं, लिफ्ट तो करवाती नहीं है, देखती तो है नहीं मेरे सामने, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा रिस्क भी लिया और ये मान भी नहीं रही। तो पत्नी पति की हितैषी होती है। तो मंडोदरी ने कहा कि अरे आपके लिए क्या मुश्किल है,
एक मशवरा दूं? रावण ने कहा बोलो। वो तो वैसे ही कामी हो रहा था। कामी आदमी को आप थोड़ा सा एड्रेस दो तो फौरन पहुंच जाएगा। बड़ी उत्तेजना होती है, बड़ी तीव्रता होती है उनमें। हमारा यहां तो भंडारे भी चल रहे हो महाराज, कितना बड़ा टेंट लगाओ, पुरुष सारे एक तरफ हो, स्त्रियां एक तरफ हो। जो कामी होते हैं ना, वो स्त्रियों की तरफ ही अपना कैमरा लगा खड़े होते। उनको भंडारे से कुछ नहीं लेना देना होता। आप देखिएगा कभी। रावण ने कहा बताओ। उसने कहा एक काम करो, तुम राम का रूप बनाकर उसके सामने जाओ, तब तो देखेगी ना। तो रावण तो और जोर जोर से रोने लगा। मंडोदरी ने पूछा कि अब क्या हुआ? ये तो मैंने तुमको अच्छा मशवरा दिया। अरे बोला ये तो मैं 2-3 बार कर चुका हूं, राम का रूप बनाकर गया। बोला फिर भी नहीं देखा? बोला नहीं नहीं, उसने क्या देखना था, जैसे ही मैंने राम का रूप बनाया तो मुझे तुम्हारे अतिरिक्त बाकी दुनिया की हर स्त्री में मां नजर आने लगी। देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नजर का कमाल है ये। पर स्त्री संघ का बड़ा प्रभाव है। फिर आप अगर ये सब कभी आप इन कथाओं में सुनो तो आपको समझ आएगी कि पर स्त्री संघ हमारे लिए कितना बड़ा जहर है। ये टेक्नोलॉजी की भाषा में कुछ और हो गया। फेसबुक को खोल दिया, उस पर रिक्वेस्ट भेज दी, किसी भी लड़की को रिक्वेस्ट भेज दी और बाद में कहा ये हमारी फ्रेंड है। वो फ्रेंड किस वक्त गर्लफ्रेंड बन जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। फिर ये फेसबुक दुख भी बढ़ा देता। हाँ ये भी बात याद रखना, ग्रीन लाइट ऑन हो और कोई मैसेज ना आए तो ये दुख चलता रहता है अंदर कि ऑन है, कोई मैसेज नहीं आ रहा। ब्लॉक कर दे तो वो और दुखी हो जाएगा, फिर नई आईडी बनाएगा, नई आईडी से फिर वहां इंटर होगा, फिर वहां से ही ब्लॉक होगा, बार 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 उससे जलील होता रहेगा। ये तो हमारे संस्कार है। और कभी कभी तो लिख के बोल देते हैं तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इसको ब्लॉक किया फिर दूसरे को। ये सारी फेक दुनिया है। और ये फेक इसीलिए क्योंकि किसी का फेस आपके सामने नहीं है, उसको नजर नहीं मिलानी पड़ती। वो जैसा चाहे झूठ बोले, जैसा चाहे कुछ करे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आधे तो फेसबुकों से ही दुखी होते महाराज। आप देखिएगा कभी ये टेक्नोलॉजी कितना डेंजर आपको लेकर जा रही है, किस तरफ। इसका यूज करें, इसका मिसयूज मत करें। ऊपर हमारे यहाँ भगवान राम की पिक्चर लगाई, सीताराम हनुमान जी की। एक आईडी पर मैं जब फेसबुक अपना चरण चिंतन सेवा समाज खोला तो मैंने उसके देखा कि किसी के आईडी के ऊपर वो जो क्लिप्स आते हैं तो आईडी के ऊपर सीताराम जी की तस्वीर थी, हनुमान जी साथ, तो तीनों की तस्वीर थी और नीचे मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता कि कैसा गाना बज रहा था। मैंने उसको पर्सनली में मैसेज किया, इनबॉक्स में जाकर उसको समझाया कि आप या तो तस्वीर हटाओ या फिर गाना हटाओ। तो उसने एक्सक्यूज किया, लेकिन हमको इतनी मति नहीं है कि हमको किसके साथ क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा पर्दन पत्थर जानिए, राम कह रहा है कि तो सभी मातृभाव है तो सब माताएं। रावण कह रहा है कि मैंने राम का रूप बनाता हूं तो मेरे को सारी माताएं दिखती है तुम्हारे अतिरिक्त, मैं क्या करूं। इसीलिए परीक्षित जो है वो सुन रहा है और कलयुग कह रहा है ऐसा ऐसा होगा। परीक्षित ने कहा पर स्त्री संग जहां होता है वहां जाकर रहो। महाराज ये तो जगह बहुत थोड़ी है। फिर परीक्षित ने कहा चलो जाओ वहां चले जाओ जहां लोग शराब पीते हैं। अभी वो शराब पीने चले। कलयुग कहां है जहां लोग शराब पीते हैं।
और शराबी आदमी को आप देख लो, कितना भी नशे में होगा ना, कोई बात कर रहा होगा तो फौरन बोलेगा ऐसा नहीं समझना मैं नशे में हूं, और होगा नशे में ही। हमारी गुजराती भाषा में तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप कितनी भी ब्रांडेड शराब पी लो, कितनी भी ब्रांडेड, कितनी महंगी हो, सुना है कि 1.5-2 लाख रुपए की भी बोतल्स होती हैं, इतनी महंगी 25-25 लाख रुपए की बोतल्स होती है। मैं कभी YouTube पर जाकर देखता हूं तो जो प्रमोशन आती है उसमें 25-25 लाख रुपए की बोतल, इतनी महंगी महंगी शराब पीते हैं। लेकिन हमारे आप कितनी भी ब्रांडेड पी लो, हमारे गुजराती में एक शब्द घर वाले बोलते हैं कि मुत्तर पीन आए वो, आपका सारा ब्रांड वहीं धुल जाता। 4 आदमी इकट्ठे होंगे, और शराबियों में प्रेम भी बड़ा होता है भाई, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। उसमें एक कोई नहीं पीता होगा तो उसको कहेगा कि ये शराब का बस गिलास चूम के दे दो, ये महफिल की मर्यादा है। इनमें तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, आपको तो समझ भी नहीं आएगी। 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारा करेंगे, और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ये मेरा भाई है, ये मेरी जान है, इसके लिए तो जान कुर्बान है, तू बोल तुझे क्या परेशानी है, तेरा भाई जिंदा। ये नशे में, उस टीम में ये सारी बातें होती है। किसी शायर ने कहा, ये कैसी मोहब्बत कहां के फसाने, ये पीने पिलाने के सब हैं बहाने। बस आदमी उसी तरफ जा रहा। आज में समाज में जब हम कहीं जाते हैं, देखते हैं तो शादियों में 12-13 साल के बच्चे शराब पी रहे होते हैं, पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर। माता पिता को पता ही नहीं होता। लेकिन इसका दोषी कौन है? मैंने पहले आपको कथा में शुरू में बताया कि जन्मजात जो संस्कार है, जो गर्भ के अंदर जो संस्कार देने हैं, उसके दुर्गुणों का वहीं गला दबा दो। गर्भ के अंदर पत्नी गर्भवती है, उसको कथा सुनाओ, हरि नाम सुनाओ, उसको माला करो, उसको भजन कराओ, उसको संतों की सेवा कराओ, तो जो दुर्गुण माया उत्पन्न करने वाली है इस संसार में, वो कभी होगी नहीं। आप देखें ना, गर्भ में सुनने के तो 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, उदाहरण क्या है? भक्त प्रहलाद, जिसने गर्भ में कथा सुनी और देखो भगवान को प्रकट होकर आना पड़ा। ये गर्भ में कथा सुनने का कमाल है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने गर्भ में कथा सुनी सारी वेद व्यास जी से, लेकिन जब माता के गर्भ से बाहर आए तो भाग गए जंगल में, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उनको माया सब प्रश्न करी। इसीलिए आपको शराब, ये जो सारे दुर्गुण है ना, ये सारे उसी टाइम शराब पर स्त्री संग, ये सारा बंद हो जाएगा उस समय। किस तरफ जाना? तो वहां पर राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा वहां जाकर रहो जहां पे लोग शराब पीते हैं, वहां जाकर रहो जहां जुआ खेला जाता है। आज हमारे समाज में जुआ के ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पे मैं कथा करने के लिए जाता हूं, कोई कथा में ऐसे ऐसे एरियाज में आप जाकर देखो, वहां पे लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ, जो वृद्ध अवस्था की माताएं वो एक तरफ, और जो घर के बड़े हैं वो एक तरफ। ये दिवाली से 2 महीने 1 महीने पहले जुआ शुरू होता है और दिवाली तक ये चलता रहता। हम इसको अपनी परंपरा समझते, दिवाली की खुशी समझते, लेकिन ये हमारे विनाश का कारण है। तो कलयुग ने कहा कि वहां जाकर रहो। कलयुग को ऐसा बोला तो राजा परीक्षित बोलने लगे कि कृपा करो, ये तो सारी गंदी गंदी जगहें हैं, कोई अच्छी जगह दो। महाराज ने कहा, चलो जाओ, फिर सोने पर जाकर रहो। तो अब जब ऐसा कहा कि सोने के ऊपर जाकर रहो, तो कलयुग फौरन से महाराज के मुकुट पर बैठ गया। कोई आदमी संसार में यह ना है कि कलयुग चल रहा है। कलयुग है, परंतु सब जगह नहीं है,
तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, दास सत्तार, दास मंसूर, ऐसे कई महापुरुषों हैं जो कलयुग में ही हुए हैं। उनको कलयुग नहीं छेड़ता था। कलयुग रहता है संसार में, इस संसार को कलयुग ने नहीं पकड़ा हुआ। कलयुग संसार में रहता है। कहां रहता है? जहां शराब पी जाती है। कहां रहता है? जहां मांस खाया जाता है। कहां रहता है? जहां पर स्त्री संग किया जाता है। कहां रहता है? जहां जुआ खेला जाता है। कहां रहता है? जहां सोने की अधिकतर वो हो। तो जहां जहां ये सब कुछ है, वहां वहां क्या है? वहां वहां पर ये कलयुग का प्रवेश है और कलयुग वहीं रहता है। सब जगह कलयुग नहीं, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। कलयुग वहीं पर रहता है जहां परीक्षित ने उसको जगा दी है। जय श्री कृष्णा।